पांडे जी के जितने फैन हैं उससे ज्यादा लोग तो खेसारी जी के आगे पीछे घूमते हैं। जरूरी था खेसारी जी के बारे में गलत बोलना, जरूरी था खेसारी जी के साथ विवाद करना, वरना इस पॉडकास्ट वर्सेस इंटरव्यू को कोई देखता ही नहीं। अपने इंटरव्यू और पॉडकास्ट में खेसारी जी का नाम नहीं लेंगे तो भोजपुरी के बड़े बड़े कलाकारों के जो इंटरव्यू और पॉडकास्ट हैं वो नहीं चलेंगे। जी हाँ दोस्तों, प्रदीप पांडे जी का एक इंटरव्यू आया है और उस इंटरव्यू को मैंने इसलिए देखा है क्योंकि उस इंटरव्यू के अंदर खेसारी जी के बारे में कुछ बोला गया है। अगर ये लोग खेसारी जी का नाम यूज नहीं करेंगे अपने पॉडकास्ट और अपने इंटरव्यू में तो इनके इंटरव्यू शायद कोई देखेगा ही नहीं। प्रदीप पांडे चिंटू जी का एक इंटरव्यू कह लो या पॉडकास्ट कह लो आया है, जिसको मैंने सिर्फ इसलिए देखा है क्योंकि उस इंटरव्यू और पॉडकास्ट के अंदर खेसारी जी के बारे में कुछ लाइनें कह गई हैं। अब देखिए, प्रदीप पांडे चिंटू का शायद उतना औदा नहीं है कि वो शुभांकर मिश्रा जी के, समझ रहे हो, लेकिन वो किसी चैनल पे तो जाते हैं जहां उनका पॉडकास्ट वीडियो आता है और मैं जानता भी नहीं था कि प्रदीप पांडे जी का कोई पॉडकास्ट आया है। और इस पॉडकास्ट का आप लोग थंबनेल देखिए, ये थंबनेल है इस पॉडकास्ट का, तो थंबनेल से पता चल जाता है कि भैया पॉडकास्ट की क्वालिटी क्या होने वाली है। मतलब किसी वीआईपी या बड़े चैनल के अंदर अगर पॉडकास्ट वाले चैनल पे प्रदीप पांडे चिंटू जी जाते तो हम देख भी लेते, लेकिन एक ऐसे चैनल पे गए, एक ऐसी जगह गए कि भैया पता ही नहीं चला। इस पॉडकास्ट को वायरल करना था, इस पॉडकास्ट पे व्यूज लाने थे तो जरूरी था खेसारी जी का नाम लेना, जरूरी था खेसारी जी के बारे में गलत बोलना, जरूरी था खेसारी जी के साथ विवाद करना, वरना इस पॉडकास्ट वर्सेस इंटरव्यू को कोई देखता ही नहीं। समझ रहे हो कि प्रदीप पांडे चिंटू जी से कोई हेट नहीं है, लेकिन प्रदीप पांडे चिंटू जी अपने इंटरव्यू में कहते हैं कि एक स्टार है जो जातिवाद करके अपनी फिल्मों को चलाता है। इनडायरेक्टली वो खेसारी जी के लिए ही बोलते हैं। अब देखिए, जातिवाद का पहले खुलासा कर लें तो भैया प्रदीप पांडे चिंटू जी आपको याद दिला दें कि आपकी मूवी का एक गाना है, पांडे जी का बेटा हूं चुम्मा चिपक कर लेता हूं। भैया दूसरे के गिरेबान में झांकने से पहले खुद का गिरेबान देख लिया करो, दूसरों के पाप गिनने से पहले खुद के पाप देख लिया करो। जी हाँ दोस्तों, यहां पर प्रदीप पांडे चिंटू जी अपने पॉडकास्ट और इंटरव्यू में कहते हैं कि भैया वो बंदा जातिवाद करता है इसलिए अपनी फिल्में चलाता है, यानी कि जातिवाद के नाम पे अपनी फिल्में चलाता है। तो पांडे जी आप क्या कर रहे हो, आप पूरी एक कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हो इस गाने के अंदर, एक पूरी कास्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हो इस गाने के अंदर और कहते हो कि पांडे जी का बेटा हूं चुम्मा चिपक कर लेता हूं। यहाँ जो जितने भी कास्ट वाले हैं वो क्या सोचेंगे, मतलब जितने भी पांडे जी के बेटे हैं वो यही हरकत करते हैं, उनको और कोई काम नहीं है। तो आप अपने गाने के अंदर एक कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हो और ऐसा बोल रहे हो कि भैया पांडे जी का बेटा हूं चुम्मा चिपक कर लेता हूं। तो ये जातिवाद नहीं है, ये कास्टिज्म नहीं है, बिल्कुल है, लेकिन मैंने पहले ही कहा था कि दूसरे के गिरेबान में झांकने से पहले अपने गिरेबान में झांको। खैर आगे बढ़ते हैं और इंटरव्यू में प्रदीप पांडे चिंटू जी कहते हैं कि भैया ये बंदा बार बार लाइव आके रोने लगता है, ऐसा कहा है प्रदीप पांडे ने अपने इंटरव्यू में। तो देखिए, मैंने बार बार बोला है और हर बार बोलता हूं कि भैया खेसारी जी के लिए उनकी फैमिली जो है वो उनकी ऑडियंस है। अब कल को मुझे कोई परेशानी होती है, मुझे कोई दिक्कत होती है तो मैं अपनी फैमिली से जाके बोलूंगा, तो खेसारी जी के लिए उनकी जो फैमिली है वो जनता है। तो खेसारी जी को कोई भी दिक्कत परेशानी होती है तो वो अपनी फैमिली यानी कि जनता से बोलते हैं। तो जितने भी लोग हैं मेरी इस बात को गांठ बांध के रख लो कि खेसारी जी अगर लाइव आके रोते हैं, लाइव आके कुछ चीज शेयर करते हैं तो वो जनता को अपना परिवार समझते हैं। बाकी स्टार फैंस को फैंस समझते हैं, जनता को जनता समझते हैं, लेकिन खेसारी जी जनता को अपनी फैमिली समझते हैं, इसलिए हर एक चीज के लिए वो लाइव आते हैं। खैर बात करते हैं यहां पर दूसरी चीज की, खैर बात करते हैं अगले बयान की। तो अगले बयान में प्रदीप पांडे चिंटू जी कहते हैं कि भैया खेसारी जी को मैंने सुना है कि उनको हीरोनी की जरूरत नहीं है, तो पांडे जी कहते हैं खेसारी जी को कि आप ही हीरोनी बन जाओ। वाह भैया, पांडे जी लगता है भूल गए कि आपने खेसारी लाल यादव जी के गाने पर औरत बनकर डांस किया है। अगर भूल गए हैं तो भैया YouTube पर सर्च कर लेना, आपका वीडियो मिल ही जाएगा। पांडे जी आप औरत बनकर खेसारी जी के गानों पर नाचे हो,
तो मैंने पहले भी कहा था कि दूसरों के पाप गिनने से पहले अपने पाप जरूर देखें। खैर, पांडे जी को अपना पॉडकास्ट चलाना था, पॉडकास्ट के ऊपर व्यूज लाने थे, तो भैया खेसारी से विवाद करना तो जरूरी था। इसमें पांडे जी की गलती नहीं है, क्योंकि पांडे जी के जितने फैन हैं उससे ज्यादा लोग तो खेसारी जी के आगे पीछे घूमते हैं। इसलिए पॉडकास्ट पे व्यूज लाने के लिए खेसारी से विवाद करना तो जरूरी था भाई साहब। और पांडे जी इसमें आपकी गलती नहीं है, क्योंकि बिना खेसारी जी के तो किसी के चैनल पे व्यूज आते ही नहीं है, तो आपको तो नाम लेना ही था। इस वीडियो के एंड में यही कहूंगा कि अगर आप पांडे जी के इस गाने को सुन लेंगे तो आप मास्टरबेस करने लगेंगे। मतलब इस गाने को सुनने के बाद आपको पॉर्न देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना अश्लील गाना है ये, इतने अश्लील इसका वीडियो है, इतना अश्लील है ये वीडियो कि आप इसको देख के मास्टरबेस कर सकते हैं। खैर, इस वीडियो पे इतना ही। आप लोग क्या सोचते हैं? वीडियो अच्छी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं किसी और वीडियो के साथ।